पाकिस्तान ने सोचा था कि वो ईरान और सऊदी के बीच की लड़ाई में न्यूट्रल रह लेगा, लेकिन अब सीन इतना पलट चुका है कि शायद पाकिस्तान के पास न्यूट्रल रहने का ऑप्शन बचा ही नहीं है। सिचुएशन क्या हो रही है, आप ध्यान से सुनना, बड़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग है। सऊदी अरेबिया ने अचानक से अपना म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट इन्वोक कर दिया है। अब सवाल ये है कि सऊदी ने इसी वक्त ये क्यों करा? कोई तो रीजन होगा। और आज के टाइम पे पाकिस्तान की आर्मी जो डिस्कशंस कर रही है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर पता है कौन है? वो है जनरल राहील शरीफ, जो वहां सऊदी में इस्लामिक मिलिट्री अलायंस को हेड कर रहे हैं। तो फिर सीन क्या है? सीन ये है, आप ध्यान से सुनना। सऊदी अरेबिया ने जो पिछले सालों में पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, वो सिर्फ दोस्ती में नहीं दिए। उनको एक्चुअली एक ऐसी आउटसोर्स्ड आर्मी चाहिए थी जो ईरान को काउंटर कर सके बिना सऊदी के अपने सिटीजन्स को खतरे में डाले। और यहाँ एंट्री होती है यूएस की। अब आप ध्यान से सुनना, यूएस में जो नया पावर सेंटर बन रहा है, जेडी वैंस और पीटर चील वाला ग्रुप, उनका लॉजिक बड़ा सिंपल है। वो चाहते हैं कि अमेरिका मिडल ईस्ट से बाहर निकल जाए, लेकिन उनका कंट्रोल बना रहे। तो कंट्रोल कैसे बनेगा? वो बनेगा पाकिस्तान के रास्ते। पीटर थील की कंपनी पैलेंटियर, जो एआई वॉरफेयर में किंग है, वो सॉफ्टवेयर बेस पर डेटा कलेक्ट कर रही है कि कैसे ईरान को बिना किसी फुल स्केल वॉर के इंटरनल रिबिलियन से खत्म किया जाए। और इस प्लान में पाकिस्तान का बलूचिस्तान बॉर्डर सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, ईरान को ये बात अच्छे से पता है। ईरान ने एक बात पे जोर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने सऊदी के पैक्ट को फॉलो करा तो ईरान सीधा ज़ैनबियोन ब्रिगेड को ट्रिगर कर देगा। ये लोग कौन है? ये वो फाइटर्स हैं जो पाकिस्तान से ही है, लेकिन ईरान के लिए लड़ते हैं। मतलब अगर पाकिस्तान सऊदी की मदद करने गया तो पाकिस्तान के अंदर ही एक मिनी सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। ये इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी इस वक्त पैनिक मोड में है। अब एक और चीज है जो आपको कोई नहीं बताएगा। यूएस में एक लॉ है जो फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट में मिलिट्री यूज को रिस्ट्रिक्ट करता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ट्रंप और वैंस का प्लान ये है कि वो यूएस मिलिट्री को बचा के रखें और प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान की फौज को यूज करे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना का क्या होगा? चाइना ने सीपैक में इतना पैसा लगाया है, अगर पाकिस्तान ईरान से लड़ने लगा तो चाइना का सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम में नहीं है, वो एक ऐसी फाइनेंशियल और मिलिट्री चक्रव्यूह में फंस गया है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ तभी है जब वो सऊदी को नो कहे। लेकिन अगर नो कहा तो कल सुबह पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। पैसा सऊदी के पास है और दुश्मन बॉर्डर पर खड़ा है। ईरान ये नहीं कह रहा कि हमसे दोस्ती करो, ईरान ये कह रहा है कि बस सऊदी के कॉन्ट्रैक्ट किलर मत बनो। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास ये चॉइस है? मुझे ऐसा लगता है, माय पर्सनल एनालिसिस, कि जो पीस टॉक्स फेल हो रही हैं, ये जानबूझकर करवाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जा सके एक साइड चुनने के लिए। क्योंकि जब तक पाकिस्तान न्यूट्रल है, तब तक ना सऊदी का काम हो रहा है, ना यूएस का। देयर इज समथिंग मोर।